हे गाइस, क्या आप भी अपने खर्चों को पूरा करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड वे ढूंढ रहे हैं? चाहे बिजनेस एक्सपैंड करना हो, घर खरीदना हो या सपोज कोई बड़ी शॉपिंग करना हो, तो आपके लिए टर्म लोन एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टर्म लोन के बारे में कि टर्म लोन क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसके क्या फीचर्स, एलिजिबिलिटी एंड साथ में इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो पूरी डिटेल्स के लिए गाइस वीडियो के एंड तक बने रहें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर दें। टर्म लोन गाइस, टर्म लोन एक ऐसा लोन होता है जो आपको फिक्स्ड टेन्योर के लिए ये मिलता है और इसको आप एक स्पेसिफिक जो टाइम पीरियड है उसमें आप ईएमआई के थ्रू इसको रीपेमेंट करते हैं। और ये जो टर्म लोन है ये शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म हो सकता है और ये आपके लोन अमाउंट और जो रीपेमेंट कैपेसिटी है उस पर ये डिपेंड करता है। गाइस, टर्म लोन में जो बोरोवर है उनको फिक्स्ड जो अमाउंट है एक टेन्योर के लिए दिया जाता है और उनको जो भी पेमेंट है वो ईएमआई के थ्रू करनी होती है। और ये जो टर्म लोन है ये सिक्योर और अनसिक्योर भी हो सकता है, यानी कोलेटरल बेस्ड या कोलेटरल फ्री हो सकता है। और सबसे अच्छी बात है कि आप इसको ईएमआई के थ्रू इसको पे कर सकते हैं और इसका जो यूज है आप बिजनेस एक्सपेंशन, एसेट परचेज या पर्सनल नीड के लिए इसको कर सकते हैं। जो पर्सन या कंपनी है वो टर्म लोन का यूज करके जो भी मेजर एक्सपेंडिचर है उसका वो रीपेमेंट करते हैं। और टर्म लोन का जो यूज है कंपनियां अपने सपोज किसी कंपनी को कोई नया ऑफिस ओपन करना हो या एग्जिस्टिंग जो बिजनेस है उसको एक्सपेंड करना हो, उसके लिए वो टर्म लोन लेकर उसका यूज करते हैं। और सपोज अगर कोई पर्सन है तो उनको कोई प्रॉपर्टी या कोई हाउस कोई परचेज करना हो या सपोज कोई व्हीकल परचेज करना है तो वो इस टर्म लोन का यूज करके काफी वो बेनिफिट ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जो स्टूडेंट्स अपने ट्यूशन फी अगर कोई लोन अगर वो लेना चाहते हैं अपने ट्यूशन फीस के लिए तो उनके लिए टर्म लोन एक सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या है कि रीपेमेंट का कोई अर्जेंसी नहीं होता और इसमें वो आराम से अपनी स्टडी खत्म होने के बाद से वो आराम से जो भी उन्होंने जो टर्म लोन लिया है उसका वो पेमेंट कर सकते हैं। गाइस, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टर्म लोन्स। जो टाइप्स ऑफ टर्म लोन्स है ये 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म लोन्स, मीडियम टर्म लोन्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म लोन क्या होता है। तो शॉर्ट टर्म लोन एक ऐसा लोन होता है जिसे 1 साल के अंदर इसे रीपेमेंट करना होता है और जनरली इसका जो रीपेमेंट पीरियड है वो अप टू 18 मंथ्स होता है। और जो भी बिजनेस या सपोज कोई पर्सनल है तो वो अपने जो भी इमीडिएट जो फाइनेंशियल नीड है उसको पूरा करने के लिए शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है शॉर्ट टर्म लोन का कि ये शॉर्ट पीरियड के लिए इसके काफी शॉर्ट पीरियड में से रीपेमेंट करना होता है, इसलिए इसका जो अप्रूवल है वो लॉन्ग टर्म लोन के कंपैरिजन में काफी फास्ट होता है। लेकिन गाइस, ये शॉर्ट टर्म लोन होता है तो इसलिए इसका जो इंटरेस्ट रेट है ये थोड़ा हाई होता है। शॉर्ट टर्म उन बिजनेस और लोगों के लिए काफी बेस्ट होता है जो जिनको इमीडिएट फाइनेंशियल फंड की नीड होती है और वो इसे शॉर्ट पीरियड में इसे रीपेमेंट कर सकते हैं। अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म लोन के कुछ एग्जांपल्स के बारे में तो जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स हैं हम बात करें तो वो है इसका वर्किंग कैपिटल लोन्स, ट्रेड क्रेडिट, इनवॉइस फाइनेंसिंग, पे डे लोन्स एंड मेडिकल बिल्स। मीडियम टर्म लोन्स एक ऐसा लोन होता है जिसकी जो रीपेमेंट हमें 1 से लेकर 5 साल के अंदर इसे करना होता है। और मीडियम टर्म लोन की सबसे अच्छी बात है कि इसका जो इंटरेस्ट रेट है ये शॉर्ट टर्म लोन के कंपैरिजन में थोड़ा लो होता है, लेकिन वही अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म लोन के कंपैरिजन में तो इसका इंटरेस्ट रेट थोड़ा हाई होता है। और जो बिजनेस है वो अपने बिजनेस को सपोज एक्सपेंड करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं या कोई अपने पर्सनल नीड के लिए अगर उनको फाइनेंशियल नीड कोई फंड की नीड है तो वो इस जो मीडियम टर्म लोन है इसका लेके वो यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, जैसे कोई रेस्टोरेंट ओनर है और वो अपना एक आउटलेट ओपन करना चाहता है और उसको क्या है वो अपना 3 इयर्स के लिए 10 लाख का वो मीडियम टर्म लोन लेता है, लेकिन उसको ईएमआई के थ्रू उसको रीपेमेंट उसको 3 साल में उसको करना होगा। या कोई बिजनेस है वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है या कोई इक्विपमेंट खरीदना चाहता है तो वो भी लोन लेके जिस ड्यूरेशन के लिए लोन लेगा तो उस ड्यूरेशन में उनको एक फिक्स्ड ईएमआई के थ्रू उनको रीपेमेंट करना होता है। वही अगर इसके मीडियम टर्म लोन्स के कुछ एग्जांपल्स के बारे में अगर हम बात करें तो वो है इसका व्हीकल लोन्स, एजुकेशनल लोन्स,
पर्सनल लोन्स जैसे वेडिंग और होम रिनोवेशन के लिए वो इस मीडियम टर्म लोन को ले सकते हैं। एंड लास्ट, लॉन्ग टर्म लोन्स। जो लॉन्ग टर्म लोन है ये कैसा लोन होता है जिसका रीपेमेंट हमें मोर देन 5 इयर्स में करना होता है, और इसका जो इंटरेस्ट रेट है ये शॉर्ट टर्म लोन और मीडियम टर्म लोन के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है, क्योंकि इसका जो ड्यूरेशन है ये काफी लॉन्ग होता है। तो उस लॉन्ग ड्यूरेशन में हम क्या है कि मान के चलो लॉन्ग ड्यूरेशन अप टू 20 इयर्स है, तो उस लॉन्ग ड्यूरेशन में हम EMI के थ्रू हम रीपेमेंट कर सकते हैं। और ये लॉन्ग टर्म जो लोन है इसका यूज करके हम कोई प्रॉपर्टी बाई कर सकते हैं, या बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कोई बिग इन्वेस्टमेंट की अगर जरूरत है तो लॉन्ग टर्म लोन का यूज करके हम जो भी फाइनेंशियल नीड है उसको पूरा कर सकते हैं। तो अगर आप भी लॉन्ग टर्म लोन लेना चाहते हैं तो जो भी लेंडर्स बैंक के NBFC अप्रूवल से पहले आपके क्रेडिट हिस्ट्री, इनकम स्टेबिलिटी और रीपेमेंट कैपेसिटी को चेक करेंगे। तो गाइस, अगर सपोज आपके पास कोई एग्जिस्टिंग कोई लोन है और उसका लोन का आप रीपेमेंट अगर आप टाइम से नहीं कर रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म लोन मिलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपके जो भी एग्जिस्टिंग जो ड्यू अमाउंट है उसको सारे रीपेमेंट कर दें, उसके बाद से आप न्यू जो है लॉन्ग टर्म लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो काफी इजी वे में वो अप्रूव हो जाएगा। और गाइस, इसके साथ ही आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो 750 प्लस होना चाहिए। तो इसके थ्रू अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 प्लस है तब भी आपको लोन काफी इजी वे में मिल सकता है। गाइस, अब हम लॉन्ग टर्म लोन के कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे, जैसे फिक्स रीपेमेंट शेड्यूल। जो लॉन्ग टर्म लोन है इसका फिक्स रीपेमेंट टेन्योर होता है, और ये जो टेन्योर है शॉर्ट टर्म लोन के लिए अप टू 18 मंथ्स, मीडियम टर्म लोन के लिए 1 to 5 इयर्स और लॉन्ग टर्म लोन के लिए मोर देन 5 इयर्स तक ये हो सकता है। और वो जो फिक्स ड्यूरेशन है उसमें आपको एक EMI के साथ आपको एक फिक्स अमाउंट एवरी मंथ है आपको पे करना होता है, और ये जो EMI है ये प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट का कॉम्बिनेशन होता है। और वही अगर आप प्री पेमेंट या लोन क्लोजर जल्दी अगर करना चाहते हैं तो आपको प्री पेमेंट चार्जेस भी कुछ आपको देने पड़ सकते हैं, जो बैंक के टर्म्स एंड कंडीशन पे वो डिपेंड करता है। इंटरेस्ट रेट। गाइस, टर्म लोन के केस में इंटरेस्ट रेट एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये इंटरेस्ट रेट फिक्स इंटरेस्ट रेट एंड फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट हो सकता है। तो अगर हम बात करें फिक्स इंटरेस्ट रेट के बारे में, तो जो फिक्स इंटरेस्ट है एक फिक्स ड्यूरेशन में आप क्या है कि जो इंटरेस्ट रेट वो फिक्स होता है, उस जो भी आपका EMI है वो भी फिक्स होगा। सपोज अगर आप 5 इयर्स के लिए लोन ले रहे हैं तो एवरी मंथ आपको एक फिक्स इंटरेस्ट अमाउंट के साथ आपका जो भी EMI है वो आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा, और इसकी कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती, तो ये काफी बेनिफिट होता है। लेकिन अगर हम बात करें फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के बारे में, तो फ्लोटिंग जो इंटरेस्ट रेट है ये मार्केट कंडीशंस एंड RBI के जो पॉलिसी है उस पर ये डिपेंड करता है। और जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है ये कभी डिक्रीज तो कभी इंक्रीज हो सकता है। तो अगर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट अगर घटता है तो आपको प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन वही अगर आपका फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज होता है तो आपका EMI है उस पर आपका वो भी इंक्रीज हो जाएगा, तो आपको काफी लॉस हो सकता है। तो इसलिए आपको जो भी फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट और फिक्स इंटरेस्ट रेट है उसको एक बार अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड टर्म लोन। जो टर्म लोन है ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। तो ये अगर हम बात करें सिक्योर्ड टर्म लोन की, इस लोन में आपको अपनी प्रॉपर्टी, गोल्ड, FD या सपोज कोई एसेट है तो उसको कोलेटरल के रूप में उसको गिरवी रखना होता है, क्योंकि बैंक के पास सिक्योरिटी होती है। तो इसलिए इसका जो इंटरेस्ट रेट है ये अनसिक्योर्ड लोन के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है, और जो लोन अप्रूवल है वो काफी फास्ट हो जाता है। वही अगर हम बात करें अनसिक्योर्ड टर्म लोन के बारे में, तो इसमें कोई भी कोलेटरल नहीं होता, यानी कोलेटरल फ्री लोन। इसलिए इसका जो रिस्क है वो ज्यादा होता है, और जो बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है वो सिक्योर्ड लोन के कंपैरिजन में अनसिक्योर्ड लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा हाई होता है। और मैक्सिमम जो बैंक है वो अनसिक्योर्ड लोन, पर्सनल लोन या स्मॉल बिजनेस जो लोन है उसके रूप में वो देते हैं। फिक्स लोन अमाउंट। टर्म लोन एक प्री डिसाइडेड अमाउंट के लिए दिया जाता है, और जो बॉरोवर की रीपेमेंट कैपेसिटी और रिक्वायरमेंट को देख के ये डिसाइड किया जाता है। और हाँ गाइस, जब भी अगर आप किसी बैंक या NBFC के थ्रू टर्म लोन के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो बैंक अप्रूवल से पहले आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, इनकम स्टेबिलिटी के अलावा बहुत सारे जो अदर फैक्टर है उसको वो देखते हैं, उसके बाद ही आपको वो लोन अप्रूव करते हैं। और सपोज अगर आप बिजनेस के लिए लोन लेते हैं तो बिजनेस के लिए अगर आप लोन ले रहे हैं तो जो बैंक है वो आपका बिजनेस का टर्नओवर, फ्यूचर प्रोजेक्शंस वो देखते हैं। और वही अगर आप पर्सनल नीड के लिए अगर आप ले रहे हैं तो टर्म लोन के लिए आपके जो भी सैलरी और इनकम स्टेबिलिटी है उसको वो देख के ही वो जो भी आपका जो लोन अमाउंट है उसको डिसाइड करते हैं।
गाइस अब हम टर्म लोन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। जैसे एज, जो एज है वो 18 से लेकर 60 के अराउंड हो सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें इनकम प्रूफ के लिए, तो इनकम प्रूफ के लिए अगर कोई सैलरीड अगर एम्प्लॉय है तो उनके पास लेटेस्ट सैलरी स्लिप, ITR, और जो बिजनेस के लिए अगर वो लोन लेना चाहते हैं तो उनके पास बिजनेस जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो उनके पास होने चाहिए। क्रेडिट स्कोर, अगर आप टर्म लोन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो 750 प्लस होना चाहिए, और कोई भी आपका जो पास्ट जो एग्जिस्टिंग जो ड्यू अमाउंट है वो नहीं होना चाहिए, और साथ में आप बैंक डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। तब आपके लिए काफी इजी वे में आपको टर्म लोन मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, तो गाइस अगर जो भी आपका जो जिस भी कंपनी में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी जो इनकम है वो 1 से 2 साल तक मिनिमम क्या है कि वो आपकी इनकम स्टेबल होनी चाहिए। तो इसके थ्रू भी आप टर्म लोन काफी इजी वे में आप ले सकते हैं। और लास्ट में अगर हम बात करें गाइस तो कोलेटरल, अगर सपोज अगर आप टर्म लोन के जो 2 टाइप है, कोलेटरल एंड लाइक सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन, तो अगर आप सिक्योर्ड लोन लेना चाहते हैं तो आपके पास कोलेटरल के रूप में कोई प्रॉपर्टी, FD या गोल्ड आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, इनकम प्रूफ, एड्रेस प्रूफ एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। गाइस अब हम इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। जैसे लार्ज फंड अवेलेबिलिटी, सपोज अगर आपको बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए या एग्जिस्टिंग बिजनेस उसको ग्रो करने के लिए आपको जो बड़ा अमाउंट है एक साथ उसकी जरूरत है, तो उसके लिए आप लॉन्ग टर्म जो लोन है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपनी जो भी फाइनेंशियल नीड है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड रीपेमेंट प्लान, गाइस जो टर्म लोन है इसका जो रीपेमेंट है वो प्री डिसाइडेड EMI स्ट्रक्चर के थ्रू होता है। तो इसके थ्रू क्या है कि आपको पहले से पता होता है कि आपको कितनी EMI एवरी मंथ आपको पे करनी होती है, जिसके थ्रू आप काफी इजी में अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। लोअर इंटरेस्ट रेट, गाइस अगर आप सिक्योर्ड टर्म लोन ले रहे हैं तो ये कोलैटरल बेस्ड होता है, जिसमें आपको अपनी जो प्रॉपर्टी या FD या जो भी गोल्ड या अदर जो भी एसेट है उसको गिरवी रखना होता है। इसलिए इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो काफी अनसिक्योर्ड लोन के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है, तो ये काफी बेस्ट चीज है। इम्प्रूव्स क्रेडिट स्कोर, गाइस अगर आप टर्म लोन का रीपेमेंट अगर टाइमली करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर रीपेमेंट करने से काफी इम्प्रूव होता है। और सपोज अगर आपको फ्यूचर में कोई लोन की रिक्वायरमेंट है जैसे कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन या अदर लोन, तो उसको मिलने में आपको काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि उसके थ्रू अगर आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होगा तो बैंक काफी इजी वे में फास्ट जो है आपका वो जो अमाउंट है उस लोन अमाउंट को अप्रूव कर देंगे। गाइस अब हम टर्म लोन के डिसएडवांटेजेस यानी नुकसान के बारे में बात करते हैं। जैसे हाई इंटरेस्ट रेट, जो अनसिक्योर्ड टर्म लोन है ये कोलेटरल फ्री होता है, इसमें कोई भी कोलेटरल नहीं होता है, इसलिए इसका जो रिस्क है वो थोड़ा हाई होता है। इसलिए जो बैंक है वो आपसे सिक्योर्ड लोन के कंपैरिजन में थोड़ा हाई इंटरेस्ट रेट वो चार्ज करते हैं। कोलेटरल नीड, गाइस अगर आप सिक्योर्ड टर्म लोन अगर लेते हैं तो उसके बदले में आपको क्या है कि कोलेटरल के रूप में FD, गोल्ड, एसेट या कोई अदर जो भी आपके पास एसेट है उसको गिरवी के रूप में आपको रखना होता है। और सपोज अगर आप टाइमली अगर रीपेमेंट अगर नहीं कर पाते हैं या सपोज अगर आपने रीपेमेंट नहीं किया, आप डिफॉल्ट हो गए, तो जो बैंक आपके जो भी एसेट जिसको आपने गिरवी रखा है उसको सीज कर सकती है। तो ये टर्म लोन का काफी बड़ा डिसएडवांटेज है। प्री पेमेंट एंड फोरक्लोजर चार्जेस, गाइस अगर आप टर्म लोन को जल्दी अगर रीपे करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए रीपेमेंट या फोरक्लोजर चार्जेस वो बैंक को देना पड़ेगा, और ये अराउंड 1% से लेकर 3% के अराउंड हो सकता है, जो आपकी सेविंग्स को काफी कम कर देता है। तो ये भी टर्म लोन का काफी बड़ा डिसएडवांटेज है। क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट, गाइस अगर आप कोई टर्म लोन लेते हैं और उसका जो EMI है अगर आप टाइमली उसको रीपेमेंट अगर नहीं करते हैं तो इससे आपका जो क्रेडिट स्कोर है काफी नेगेटिव वे में वो इम्पैक्ट हो सकता है। और सपोज अगर आपको फ्यूचर में कोई लोन लेने की अगर रिक्वायरमेंट है तो उसको अप्रूवल में काफी दिक्कत आ सकती है, तो ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो गाइस ये थे टर्म लोन के बारे में कंप्लीट डिटेल्स। तो अगर आप भी टर्म लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी और रीपेमेंट कैपेसिटी को एक बार चेक कर लें। तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड कमेंट करें। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे यूजफुल टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।